नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता तथा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के नाम जप सत्संग में हमने जपमाला तथा नाम जप गिनने की अन्य पद्धतियों के संदर्भ में समझ कर लिया था। आज के सत्संग में हम नाम जप का योग्य समय, स्थान, आसन और दिशा के संदर्भ में अधिक जानकारी लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करते हैं। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात हम सभी प्रत्यक्ष संतों के साथ सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय अपने अपने स्थान पर नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के नाम सत्संग के आरंभ में हम ईश्वर के प्रति भाव और श्रद्धा बढ़ाने वाली एक कथा सुनेंगे। एक गांव में 8 साल के बच्चे ने 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकानदार से पूछा, क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर गुस्सा हो गए और बच्चे को दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे दुकानदार ने उसे पूछा, ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में मिलेंगे क्या? दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, किंतु उस बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसे करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के उपरांत वो बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। उसके मन में विचार आया कि लगता है इस दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। अभी मेरी माँ अस्पताल में है। यदि मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब केवल ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने 1 रुपए का सिक्का दिखाया। वो देखते ही दुकानदार बोला, कोई बात नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर
उसे ध्यान में आया कि 1 रुपए में केवल 1 गिलास पानी ही आ सकता है। इसलिए दुकानदार ने उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी अपनी माँ को पिलाओ, वो पानी पिलाने से ही वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वो स्वस्थ हुई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बड़ा बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए, परंतु डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, आप तनाव मत लीजिए। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहते हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर भोलेपन से ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। इस कथा से हमें यह बोध मिलता है कि रक्षणकर्ता और पालनहार ईश्वर ही हैं। हमें केवल श्रद्धा बढ़ानी है। कोरोना की इस वैश्विक आपदा में यह श्रद्धा ही हमें बचाएगी। अब हम नामजप सत्संग के मुख्य विषय की ओर, अर्थात आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। जी, दर्शकों ने कथा सुनी है तो उनके मन में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास अवश्य बढ़ेगा। जी अभी आज नामजप के विषय में प्रश्न आए हैं। हाँ, नामजप के लिए कौन सा समय योग्य होता है? इसका उत्तर तो विस्तार से देना पड़ेगा। देता हूँ। जी। यहाँ यह समझ कर लेना आवश्यक है कि काल समय ईश्वर ने ही बनाए हैं, इसलिए अमुक समय जप करना चाहिए और अमुक समय नहीं, ऐसा नहीं है। जप तो नित्य और हर समय करना चाहिए। वामन पंडित कहते हैं, प्रत्येक क्षण आते जाते, उठते बैठते, कार्य करते हुए, देते लेते, मुख से बोलते, निवाला निगलते, कहीं भी घर में, द्वार में, शैया पर, मैथुन के समय सबकी लज्जा त्याग कर भगवत चिंतन करना चाहिए। यद्यपि दिन के अन्य समय की तुलना में ब्रह्म मुहूर्त अधिक सात्विक होता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में हठपूर्वक उठकर जप करना आवश्यक नहीं है। यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय नींद आ रही हो तो हठ से नामजप करने की अपेक्षा साधक की प्रवृत्ति के अनुसार जिस समय नामजप अच्छा हो वही समय सर्वोत्तम होगा। दिन भर के व्यवहारों से शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है। सोने के पहले नामजप करने से
उष्णता कम हो जाती है, जिससे शांत लगता है। इसलिए कुछ साधक संध्या काल में अथवा रात्रि सोने के पूर्व नाम जप करते हैं। जी। और प्रश्न है, हाँ। नाम जप के लिए कौन से स्थान पर बैठना उचित होता है? इसका भी उत्तर विस्तार से देना पड़ेगा। देता हूँ। जी। कुछ सूत्रों के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर समझ कर लेते हैं। पहला सूत्र है, सारे स्थान ईश्वर ने ही बनाए हैं, अतः कहीं भी, यहाँ तक कि शौचालय में भी नाम जप किया जा सकता है। दूसरा सूत्र है, प्राथमिक अवस्था के साधकों के लिए मंदिर में अथवा उचित आसन पर बैठकर सतत नाम जप करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनमें रजोगुण अधिक होता है। एक स्थान पर अधिक काल तक बैठे रहने से रजोगुण कम होने में सहायता होती है। तीसरा सूत्र है, मंदिर में बैठकर नाम जप करना अथवा उचित आसन पर बैठकर नाम जप करना आदि से साधक की सात्विकता केवल 0.0001% इतनी ही बढ़ती है। इसलिए नाम धारक को बाहरी विषयों पर ध्यान ना देकर सतत नाम जप करने की ओर ध्यान देना चाहिए। चौथा सूत्र है, उन्नत अवस्था के साधक के लिए एक स्थान पर बैठकर नाम जप करने की अपेक्षा व्यवहार के सब काम करते हुए नाम जप करें, यह श्रेष्ठ स्तर की साधना है, क्योंकि ऐसा करने से साधना में निरंतरता बनी रहती है और साधक माया में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में भगवान से आंतरिक निकटता प्राप्त करना, इसे सहज स्थिति अथवा सहजावस्था कहते हैं। पांचवा सूत्र है, कोई नाम जप कर रहा हो तो उसके पास बैठकर आप भी नाम जप कर सकते हैं। यदि दोनों व्यक्ति साधना की प्रारंभिक अवस्था में हो तो उन्हें एक दूसरे के नाम जप से कोई अड़चन नहीं आती। यहाँ तक कि यदि पहले व्यक्ति का नाम जप दूसरे से भिन्न हो तब भी एक दूसरे को कोई अड़चन नहीं आती। परंतु जब दोनों जपकर्ताओं में से एक का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो तो उच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रभाव निम्न आध्यात्मिक स्तर के साधक पर पड़ता है, जो उसकी साधना के लिए पूरक होता है। दोनों की साधना भिन्न होने पर भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। और एक सूत्र बताता हूँ, संतों के सानिध्य में उनकी शक्ति के प्रभाव से नाम जप अपने आप होने लगता है। हाँ जी। नाम जप के लिए उचित आसन कौन सा है? कुर्सी पर बैठकर नाम जप किया जा सकता है क्या? ये प्रश्न है। जी, बताता हूँ। जी। शरीर की किसी भी स्थिर और सुखद अवस्था को आसन अथवा बैठक कहते हैं। नाम जप ऐसे आसन में करना चाहिए जिससे नाम जप में बाधा ना आए। मान लीजिए कि आप पद्मासन में नाम जप कर रहे हैं। ऐसे में यदि पैरों में अथवा पीठ में वेदना होने लगे तो हमारा ध्यान नाम जप से हटकर उस कष्ट की ओर अर्थात देह की ओर जाएगा।
ऐसे में नाम जप करते समय देह का विस्मरण होने की अपेक्षा नाम जप का विस्मरण होकर ध्यान देह की ओर जाएगा। अपनी प्रकृति अनुसार ऐसे आसन का चुनाव करें कि नाम जप में कोई व्यवधान न आए। आप कुर्सी पर बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं। जी, आगे का प्रश्न है, हाँ, नाम जप करने के लिए कौन सी दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न तो अनेकों के मन में होता है। हाँ जी। शायद पहले एक बार भी हमने उत्तर दिया था इसका। हाँ जी। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम 3 सूत्रों के आधार पर समझ कर लेते हैं। पहला है, साधना के रूप में नाम जप करते समय देवता के तारक तत्व की अर्थात आशीर्वाद देने वाले देवता के तत्व की उपासना करना आवश्यक होता है। इसलिए नाम जप करते समय पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठें। दूसरा सूत्र, विकार निर्मूलन, संकट निवारण आदि हेतु नाम जप करते समय देवता के मारक तत्व की अर्थात अनिष्टों का संहार करने वाले देवता के तत्व की उपासना करना आवश्यक होता है। इसलिए नाम जप करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे। और तीसरा सूत्र है, दक्षिण दिशा अशुभ होने के कारण किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर नाम जप करने ना बैठे। महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम महाराज जी कहते थे, तुका म्हणे हरीच्या दासा शुभ काळ सर्व दिशा। अर्थात हरि के दास के लिए सभी समय और सभी दिशा शुभ होती है। इसलिए नाम जप के लिए स्थान, समय, दिशा इत्यादि बाहरी विषयों की ओर ध्यान न देकर भगवान के भक्त बनने के लिए आंतरिक प्रयास करना चाहिए। और एक प्रश्न है, हाँ, किस समय नाम जप करना टालना चाहिए? ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है ना? जी, बताता हूँ। हाँ जी। शरीर के थकने पर नींद आती है तथा मन के थकने पर आलस्य होता है। अतः अपने आप को अधिक कष्ट देकर नाम जप ना करे। अर्थात यह नियम प्रकृति के अनुसार भक्ति साधना करने वाले साधकों के लिए है। हठयोग में शरीर को कष्ट देकर ही ईश्वर को प्रसन्न करने की साधना पद्धति होती है। जी, सदगुरु जादव जी, महिलाओं की भी समस्या होती है। हाँ। उसका प्रश्न है, जी, महिलाओं का ऋतुस्राव के समय अर्थात मासिक धर्म के समय नाम जप करना उचित है क्या? हाँ, कर सकते हैं नाम जप। अच्छा। बताता हूँ इसका भी कारण। जी। भक्ति योगानुसार मासिक धर्म ईश्वर की ही देन है। इसलिए इस अवधि में भी नाम जप अवश्य करें। मासिक धर्म के समय शरीर में रजोगुण 0.0001% ही बढ़ता है। नाम जप से 5% सात्विकता बढ़ती है। इस कारण ऐसे समय में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस समय भी हम नाम जप कर सकते हैं। अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का
प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती शिप्रा जी हमें देगी। जी, अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। इस नाम जप के लिए हम यहाँ ऑडियो लगाएंगे। ये ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ये ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। भगवान की कृपा से आज हम सभी को प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष रूप में अब नाम जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नामजप का समय यहाँ पूर्ण हुआ। आशा है हर दिन की तरह आज भी आप सभी को नामजप के समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य हुए होंगे। आप हमें अपने ये अनुभव अवश्य भेजिए। यदि किसी को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो तो वो भी आप हमें भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, शंकाएं, अनुभव, इनका हम सत्संग में विश्लेषण करते रहेंगे। इसी नाम सत्संग के तुरंत पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन होता है। तत्पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम होता है। शाम को 4 से 4:45 बजे तक नाम सत्संग का पुनः प्रसारण होता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ अपने मित्रजन और परिवारजनों के साथ अवश्य लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।